एमएमएस का एग्जाम आने वाला है तो हम लेकर आए हैं उसी से संबंधित कुछ एमसीक्यू आप लोगों के लिए जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, दो पैटर्न है, देखिए 2, 4, 8, 16 यदि है तो अगला क्या होगा। तो अगला क्या होगा, तो देखिए यहाँ पैटर्न देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, जितने भी अंक दिए हैं इसमें क्या हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। तो 16 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, 32। दूसरा देखिए 5, 10, 20, 40 है तो अगला अंक क्या होगा, तो यहां भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, 2 से। तो राइट आंसर है 80। 40 दूनी 80, 40 में 2 का मल्टीप्लाई, यहां 16 में 2 का मल्टीप्लाई, तो बराबर 32। ठीक है, अगला देखिए 9, 18, 36, 72 हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे 72 दूनी कितने होते हैं बच्चे, अपन करते दे हैं यहाँ 72 गुणा 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यहाँ आएगा 144। ठीक है, अगर CAT कैट है बराबर 0 है तो DOG का मतलब क्या होगा। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, आप लोग जैसे ही आपको रफ मिले तो आप A से Z तक और फिर Z से A तक नंबरिंग कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा अंक किस नंबर पर है। तो D देखिए 4 पर है, O कितने पर है, 15 पर है और G है 7 नंबर पर। तो इसको ऐसे देखेंगे, हम देखेंगे A B C D E F G, 1 2 3 4 5 6 7, देखा 7। तो अब इनको कर दीजिए मल्टीप्लाई, प्लस हो जाएंगे ये 4, 15 और 7, क्या हो जाएगा 4 + 15 + 7, 15 और 4 19 और 7 26, राइट आंसर है 26। 7 गुणा 6 है बराबर 42 है तो 8 गुणा 5 कितना होगा, तो इसमें सिंपल सिंपल है 40। एक आदमी के 3 बेटे हैं, हर बेटे की एक बहन है, तो उस आदमी के कुल कितने बच्चे हुए। एक फिर से सुनिए, एक आदमी के 3 बेटे हैं, हर बेटे की एक बहन है, उस आदमी के कुल कितने बच्चे हैं। तो राइट आंसर है 4, क्योंकि 3 बेटे हैं और बहन कितनी है, 1 है, तो 4 बच्चे। एक घड़ी में 3 बजे सुइयों के बीच कितने का कोण होता है, तो होता है बच्चों 90 अंश का। अगर दक्षिण दिशा को पूर्व माना जाए तो पश्चिम दिशा कौन सी होगी, उत्तर। श्रृंखला में अक्षर चुने, A C E G, तो यहां मिसिंग क्या है, A के बीच में B गायब है, मिसिंग है। यहाँ क्या होता है, कभी कभी टाइपिंग में हो जाता है, C और E के बीच में क्या है, D गायब है। फिर E और G के बीच में क्या है, F गायब है। तो अब H इसके बाद क्या आएगा, H गायब होगा और I आएगा, I आएगा, यहाँ J नहीं आएगा, है ना, क्योंकि देखिए एक एक अंक गायब है, A के बीच में B गायब है, C के बाद D गायब है, E के बाद F गायब है, G के बाद H गायब है और यहां आएगा I, क्या आएगा अगला अक्षर, I। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, A B C D D और E। A B की बहन है, B C का भाई है I, C D का बहन है, D E की पत्नी है, A और A का E से क्या संबंध है, तो उत्तर रहेगा बच्चों बेटी। सदस्य हैं A B C D और E,
है ना। यहां भी देखो 3, 6, 12, 24, 48, तो 3 यहां भी वही प्रक्रिया हुई है। काय से मल्टीप्लाई हुआ है? 2 से। काय से मल्टीप्लाई हुआ है? 2 से। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। श्रृंखला में गुम अंक कौन सा है? श्रृंखला में गुम अंक ढूंढने 4, 9, 19, 39, है ना। 4 के 9, 10 का अंतर, फिर 19 और 39 के बीच में कितना है का अंतर है? 29, है ना। 20 का अंतर, और यहां पर हो जाएगा 30 का अंतर, तो फिर हो जाएगा 30 के अंतर में 1, 2, 3, ठीक है, और आएगा 79। क्योंकि यहां देखिए 10 का अंतर है, यहाँ 20 का अंतर है, यहाँ 30 का अंतर होगा, तो अगला अंक आएगा 79। अगर रेन को 5 दिया जाए तो सन को कितना दिया जाएगा? रेन में 4 अक्षर हैं, SUN सन, तो वही पैटर्न चलेगा। यहां भी क्या करना है आपको? ए से जेड तक और फिर जेड से ए तक क्या करेंगे आप? नंबर दे देंगे। क्या दे देंगे? नंबर, ठीक है। तो सन, सन कितने पर है? 19 पर। कितने पर है? 19 पर। फिर यू, यू है 21 पर, प्लस एन, एन है 14 पर। तो इन सब का योग आएगा 9 और 1 10 और 4 14 की 4, हासिल आई 1, 1 2, 1 2 3 4 5, 54। राइट आंसर है 54। 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25 है, तो अगला अंक होगा 36। है ना। गैप देख रहे हैं, यहाँ देखो 1 और 4 के बीच में कितने का गैप है? 2 3, ठीक है, 2 और 3 का गैप है। फिर 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8, 4 अंकों का गैप है। कितने अंकों का गैप है? 4 अंकों का। फिर 9 से 16 के बीच में कितने अंकों का? 10 11 12 13 14 15 16, 7 अंकों का गैप है। देख रहे हैं आप, है ना। फिर 16 और 25 के बीच में 17 18 19 20 21 22 23 24, 8 अंकों का गैप है। ठीक है, देख रहे हैं, 17 18 19 20 21 22 23 24, 8 अंकों का। अब ये 25 हो गए। 25 के बाद फिर 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, कितने का अंक आ जाएगा? 10 का। कितने का आ जाएगा अंतर? 10 का। एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 90 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ता है, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है? राइट आंसर इज पश्चिम। एक घन में 6 फलक होते हैं, 2 घन मिलाकर कितने फलक होंगे? तो 2 घन मिलाकर 10 घन होंगे, क्योंकि 2 घन तो वो जुड़ने में ही लग जाएंगे, है ना। एक घन में 6 फलक होते हैं, तो जब एक से दूसरा घन जुड़ेगा तो 2 घन तो वो जुड़ने में ही चले जाएंगे। अगर सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं तो क्या निष्कर्ष होगा? अगर सभी गुलाब फूल हैं, ठीक है, और कुछ फूल लाल हैं, तो निष्कर्ष क्या होगा? कुछ गुलाब हैं। श्रृंखला में गुम संख्या ढूंढिए 7 14 28 56।
फिर डेट। राइट आंसर इज 98। यहाँ ये कि देखना है हमें कि कितना कितना गैप है इसमें। 7 का गैप है तो 14 दूनी 28 में 14 का गैप है ना। तो 28 दूर 28 और 56 में कितने का गैप है? तो ये हमें गैप देखना है, फिर अगला गैप देखना है। तो बढ़ता ही जा रहा है गैप, 28 का ही गैप है। 28 दूनी 56 है ना, 28 का गैप है, तो ये गैप बढ़ता जा रहा है ना। दक्षिण, एक लड़की दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है। वह बाएं 90 डिग्री दाएं मुड़ती है, फिर 180 अंश बाएं। अब वह किस दिशा में है? फिर से सुनिए। एक लड़की दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है, वह 90 अंश दाएं मुड़ती है, फिर 180 अंश बाएं। अब वह किस दिशा में है? तो राइट आंसर इज पश्चिम। 20वां, अगर स्कूल को उल्टा लिखें तो 3वां अक्षर कौन सा होगा? ओ, लिखिए चलिए स्कूल को उल्टा। एल ओ ओ कौन सा होगा? ओ ही आया ना। एच सी एस, तो ये क्या आ रहा? यहाँ ये वाला आ रहा। ओ ठीक है। 1 8 27 64, तो घन संख्या होगी, है ना। 3 2 बटे 3 125। यहाँ पूरा नहीं कर सकते। ए की माँ बी की बहन है, बी का बेटा सी है, सी और ए का क्या रिश्ता है? फिर से सुनिए। ए की माँ बी की बहन है, ठीक है, बी का बेटा सी है, सी और ए में क्या रिश्ता है? चचेरा भाई। अगर 6 36 7 सतैया 49 8 अठैया 64, तो 9 का 9 गुणा। यहाँ भी क्या हो रहा है देखिए, पैटर्न देखिए। यहाँ क्यू है ना, क्या है यहाँ? वर्ग, मतलब 6 36 7 का 49। और अगर ऐसे देखा जाए तो काय से मल्टीप्लाई है ये? अरे अरे, काय से है? 2 से नहीं, बराबर संख्या से। 8 अठैया 64, तो यहाँ आएगा 9 9 गुणा 9 बराबर 81। एक व्यक्ति की जेब में 5 सिक्के हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए और 5 के, कुल 10 रुपए हैं। तो 5 के सिक्के कितने हैं? कुल रुपए 10 हैं, 5 के सिक्के 2 कैसे हो सकते हैं? 3 भी नहीं हो सकते। 5 सिक्के हैं, अच्छा 5 सिक्के हैं, तो एक एक का, 2 के 5 के, कुल रुपए 10 हैं, तो 5 के सिक्के कितने होंगे? 5 13 हो जाएंगे वो तो। एक 5 का, एक 2 का, एक 1 का,
तो कितने हो गए? 2 के 2 सिक्के होंगे, है ना। 5 का 1 सिक्का, 2 के 2 सिक्के और 1 का 1 सिक्का, 4 सिक्के हो गए। अब 5 कैसे होंगे करके देखना पड़ेगा। श्रृंखला में अगर अगला अक्षर कौन सा है? ZXVT Q। एक बच्चा बाएं हाथ से लिखता है, दाएं हाथ से चित्र बनाता है, वह किस मस्तिष्क भाग का ज्यादा उपयोग कर रहा है? तो वो कैसा है भैया? बाया। अगर दिल्ली बराबर 5 है या 5 कहते हैं तो पटना अक्षरों की संख्या बताइए। 5। पटना में भी कितने रखे हैं? अगर दिल्ली बराबर 5 है तो पटना में कितने भी अक्षर हैं? 5। इसमें भी कितने अक्षर हैं? 5। एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? सिंपल सी बात है, 3 कोण होते हैं। बैटरी गई। राधे राधे। ZXVT अगला होगा Q। इसमें बाया, यही तो कर रहे थे अपन, बाया पटना। अरे एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। ये 35। इसमें संख्याओं का जोड़ कर देंगे, सभी संख्याएं n2+1। अगर कुछ गेंदें लाल हैं और सभी लाल चीज़ें गोल हैं तो कौन सा निष्कर्ष सही है? कुछ गेंदें गोल हैं। तो बच्चों ये थे अपने कुछ 30 MCQ जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप अपनी NMMS की तैयारी करिए और अच्छे अंकों से पास कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद बच्चों।